देशों के लोग अपने लोगों को निकाल रहे हैं, बाकी जितने देश हैं वो इजराइल से निकाल रहे हैं। भाई इस युद्ध में हमारे लोग ना मर जाएं। और ये एक मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं जो अपने लोगों को मरने के लिए इजराइल भेज रहे हैं। इजराइल में अभी जितने दूसरे देशों के लोग रह रहे हैं, उन देशों के लोग अपने लोगों को निकाल रहे हैं, बाकी जितने देश हैं वो इजराइल से निकाल रहे हैं। भाई इस युद्ध में हमारे लोग ना मर जाएं। और ये एक मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं जो अपने लोगों को मरने के लिए इजराइल भेज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इकबाल हो दाम हो, इकबाल हो दाम हो। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान ते मैं कुर्बान इमरान खान। वो ख़त्म हो चुकी है जी, सिवाय एक उसके कुछ नहीं निकला। खाया ना पिया गिलास थोड़ा बारह ना। अतर मिनल्ला ने बेचारे ने जितनी हो सकती थी इसकी खिदमत की और मुल्क की खिदमत की। वो जाके अंदर तू मैं तू हुई, वो खबर भी आएगी। अतर मिनल्ला बताएगा ना किसी को अंदर क्या क्या हुआ था। उसको एक चाहिए था, लेकिन वो भी अकेला क्या दुश्मनी मोल ले, थोड़ी सी उसकी सरबस रह गई। अच्छा जी, कि वहाँ पे जो हुआ था अपने उसमें लिखे और कहे कि जो जो पॉइंट पीछे डिस्कस हुए वो लिखना। आप काजी साहब अक्सर नहीं लिखते, कहते कुछ है, आपके कॉलो फेल में तजाद है तो आप नहीं लिखते। तमाम जो बाकी अपने अपने लिखे हैं और आज ही इशू करें, लेकिन बेचारा कब तक करता होता। मैं होता तो फिर अब उसने क्या अपने बच्चे अगवा करवाने, वो एक भुगत रहा है उधर बैठा हुआ। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान टी टाइम, इसको हाई टी भी कहते हैं। जो दोपहर के असर के वक्त जो हम चाय पीते हैं, हाई टी भी इसको कहते हैं। उसे हल्का से कबाब, पकोड़े, समोसे और निमको और निमको से मुझे हासा आ गया। वो वाले हैं ना, वो निमको जो बाकी लवाजमात वाले भी करते हैं, लेकिन आम तौर पे ये घरों में भी जो खुशहाल घर हैं, अपर मिडिल क्लास, उन घरों में भी ये होता है। इस तरह के होते हैं लवाजमात। अब तो रेडीमेड कबाब भी मिल जाते हैं। बाद में नौकर भी रखे हुए होते हैं, जो माई पोचे फेरने वाली होती है, वही उन्हीं हाथों से कबाब बना रही होती है। अच्छा, अल्टीमेटली बात बन गई और जनरल नासिर मीर को यही कहा जाता है कि उसकी नॉमिनेशन जो थी वो नवाज शरीफ का फैसला था। इनफैक्ट शहबाज शरीफ तो इतना घबराया हुआ था, ही वांटेड जनरल बाजवा टू गेट अनदर एक्सटेंशन। ही न्यू कि एक बंदा इस जनरल्स की, सीनियर जनरल्स की लॉट में है जो आके गेम चेंज कर देगा। क्योंकि मुझे रिटायर्ड ऑफिसर ने उस वक्त ये कहा, जब इनकी तकरूरी होगी जनरल आसिफ मुनीर साहब की, तो मुझे एक रिटायर्ड ऑफिशियल ने कहा, उसने कहा कि ये बड़ी स्ट्रेटेजिक इसकी चॉइस है, क्योंकि कोई और आर्मी चीफ बनता या एक्सटेंशन होती तो इमरान खान वापस इक़्तिदार में होता, कोई जेल शेल कुछ नहीं थी। नाउ दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, एंड दिस इज अ वेरी सीनियर रिटायर्ड पर्सन, ऑफ कोर्स ही इज नॉट अ सर्विंग पर्सन। उसकी ये वर्ड्स है और वो इन सब कैरेक्टर्स को भी जानता है, इनकी मूव्स मैनूवर्स को भी जानता है। तो आप देखें ना, वो उससे पता कैसा खेला, वो पता खेल के उसने अपना रास्ता खोला। लेकिन उसकी कुर्बानी, उसका जो नुकसान ये हुआ कि पब्लिक सपोर्ट जो उसकी है, जिस वजह से ही बिकेम पॉपुलर, वो नीचे गिर गई। यही वजह कि मानसेरा में लॉस्ट द इलेक्शन और फिर अल्टीमेटली बात बन गई और जनरल नासिर मीर को यही कहा जाता है कि उसकी नॉमिनेशन जो थी वो नवाज शरीफ का फैसला था। इनफैक्ट शहबाज शरीफ तो इतना घबराया हुआ था, ही वांटेड जनरल बाजवा टू गेट अनदर एक्सटेंशन। ये थे रज़ा रूमी साहब, पहले पटवारी होते थे, आजकल जब से मुल्क से बाहर चले गए तो कनाडा में मेरे ख्याल होते हैं, तो अब ये हकीकत बयान कर रहे हैं। सबको पता, वीडियो भी पता, सबको पता, तमाम जो रिटायर हो गए जनरल उनको भी पता, तमाम जनरल जो इस वक्त हाज़िर हैं उनको भी पता कि ये इलीगल आर्मी चीफ है। अच्छा जी, मैंने कहा चलो किसी और के मुंह से भी आपको सुनवा दें। जहांगीरी साहब ने नूरा नूरा ही मेरे का चल रहा है, मैं इब के मार साले में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसने खुद उसको टैली किया फार्म 45 को, पता नहीं 60-70 मिले ही नहीं आपस में एक घर, सबके वहाँ पे पहुँचा हुआ था। वो जो मुस्तफा नवाज खोकर भी उसने कहा जी ये बिल्कुल जीता हुआ वगैरह वगैरह। आज 2 हल्कों के थे,
इलेक्शन कमीशन कोई नहीं आया, वैग ही बन गया या वो बन गया। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने आरओ भी नहीं कोई, पहले 5,000 जो कल किए थे 5,000 जुर्माना, आज 15,000 रुपये जुर्माना, और उसको भी डॉक्टर फजल चौधरी को भी कर दिया, और दूसरे राजा जो है वो उसको भी कर दिया। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी, अब उसने लास्ट वार्निंग दी है, फिर क्या कौन सी देखने पड़ेंगे, को जेल भी जाना पड़ेगा, गिवेंगनेस, ये भी उसने आज कहा। इन द मीन टाइम वो अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर इससे फाइलें वापस मंगवाने का ऑर्डर कर देगा, अगर किसी हाई कोर्ट ने स्टे ना दिया तो। इसके जो उल्लू चौधे हैं सारे वकील, बस इस तरह उनको वतन का नहीं, उनको बस ये बड़ी खुशी देता तो चलो असी भी नहीं लड़ते, वरना बड़े बड़े राजा साहब अपना केस तो लड़ गया, अब इधर ही आ जाओ, इनकी फाइलें ले लो। शुएब शेन भी लगा हुआ जहाँ तक होता, अब उनके एजेंसियों के टक्कर कहाँ तक लें, तो वहाँ पे बज़ाहिर अभी तक जो जहांगीरी ने जो उठाया, आज ही करना चाहिए था ना, उनके वारंट रेडियो पे चलेगा, मैं बाहर से फॉरेंसिक कराऊंगा, टीवी पे चलाऊंगा, तो क्या किधर के रेडियो टीवी के इश्तारा, वो आ रहे उसको टेप के ऊपर लिख रहे हैं, एल के ऊपर लिख रहे हैं हाई कोर्ट के जज को। चलो ये कह रहा था, इसने कहा कि मेरे इख्तियारात हाई कोर्ट के जज से ज़्यादा हैं, हाई कोर्ट का तो जज है, ट्रिब्यूनल जज के इख्तियारात ज़्यादा उसने पतन किया हुआ। एक और मनूस खबर सुन लें जी, फॉरन हम पैसे किसी को भेजते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा, रिकमेंडेशंस गई हैं 20% की, लाख रुपए भेजो तो 20,000 होते ही कटा जाना, लेकिन शायद 12% या 10% के करीब अप्रूव हो। यह फाइनेंस मिनिस्ट्री में मैंने खुद फ़ोन करके पूछा, बंदे हर पासे रखे ने किसी न किसी ने कही था ना यार उसमें मिनिस्ट्री में कोई बता दास, वो फिर बता देता। एक और है जी, व्हील आगर के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, मतलब उसके ऊपर जितने भी हैं, मतीउल्लाह जान है, तलत हुसैन बाबा, रशीद है, और सदीक जान है, और ये जो इमरान रियाज खान है, और जो भी पाकिस्तान में हैं उनके ऊपर टैक्स भी लगने लगा, जबकि उनको जो फॉरेन रेमिटेंस आती उस पर भी टैक्स ऑलरेडी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। अब फॉरेन रेमिटेंस आएगी, वो टैक्स अपनी जगह खड़ा हुआ है, फिर ये जो 10-15% जो मैंने पहले जिक्र किया वो भी कटेगा टैक्स, फिर ये अपनी रिटर्नों पे भी देंगे। अजीब व गरीब IMF इस तरह करके पकड़वाता है। मसलन सदीक जान को फ़र्ज़ करो